गूगल पर जैसे आप खोजते हैं पता, वैसे ही बीजेपी में खोजा जा रहा है योगी का रास्ता। 50 दिन में 200 रैली, बीजेपी माने या ना माने, हिंदुस्तान समझ गया है अपना अगला प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ के वो 5 बयान जिसने बचा ली पीएम मोदी की कुर्सी। खुलकर मुसलमानों की खोली पोल, दंगाइयों और माफियाओं को उल्टा टांगने का आदेश। मोदी के बाद कौन है ये सवाल अब सवाल नहीं, खुद योगी नाम ही जवाब हो गया। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की परिभाषा एक सीएम रहते ही बदल डाली। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जिस गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है योगी की कानून व्यवस्था का मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में कैसे बीजेपी को बदल डाला है, ये समझना भी अब बहुत जरूरी हो जाता है। योगी के सत्ता में आने से पहले बीजेपी के पास हिंदू राम मंदिर या राष्ट्रहित का एजेंडा था, लेकिन योगी के आने के बाद कई ऐसे शब्दों का जन्म हुआ जिसका जिक्र न तो भारतीय राजनीति में किया गया था और न ही किसी ने कभी सोचा था कि ये भी सवाल राजनीति में पैदा होगा। लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नहीं बजेगा, कावड़ यात्रा में डीजे धमाकेदार बजेगा, कृष्ण जन्माष्टमी पे थाने में पूजा होगी, कब्रिस्तान पे खुलकर बोले योगी, पत्थर उठाने वालों की फोटो, दंगा करने वालों को जेल, अपराधियों और माफियाओं की रेल, महिलाओं को छेड़ा तो बुलडोजर, यूपी की शांति भंग की तो मई जून में शिमला, आजम खान जैसे नेताओं को मिटा दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, यूपी को अपराधियों से बचा लिया। योगी ने बीजेपी को ही नया रास्ता दिखा दिया। हमने क्यों अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है? वहाँ की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजना। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। इस चुनाव में बीजेपी में मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैली योगी की ही लगी है। अब तक योगी 200 से ज्यादा रैली अलग अलग राज्यों में कर चुके हैं। यूपी की हर लोकसभा सीटों पे 3-3 बार रैली चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक योगी ने सिर्फ यूपी के भीतर ही 200 से ज्यादा रैली कर दी है। मथुरा से लेकर वाराणसी तक योगी का डंका बज रहा है। मोदी से बैर की बात सामने आ भी जाती है, पर योगी का नाम आते ही वोट पड़ जाता है। मोदी के बाद बीजेपी में एक नारा, एक नाम है, वो है योगी आदित्यनाथ का। इस बात को खुद अमित शाह भी समझ गए हैं। बीजेपी में अब 2 दरबार बन चुका है। पहला है योगी आदित्यनाथ का और दूसरा है दिल्ली दरबार का, जिसे नरेंद्र मोदी और शाह का दरबार भी कहा जाता है। आपको जो बताने जा रहे हैं वो भरोसे लायक नहीं है, लेकिन सच्ची खबर है तो आपको भरोसा भी करना पड़ेगा। दिल्ली दरबार के सामने झुकने वाले ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को समझ में आ चुका है, बिना योगी के सामने झुके अब कुछ भी संभव नहीं है। बेशक चुनाव लोकसभा का हो रहा है, लेकिन मैजिक तो योगी का यूपी में चल रहा है। ये तस्वीर दिखाते हैं योगी कैसे बीजेपी के लिए जरूरी हो गए। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए ने टिकट दिया। घोसी लोकसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण ठाकुर ही नाराज है। इसीलिए राजभर के बेटे अनिल राजभर ने मंच से ही योगी के कदमों में बैठकर प्रणाम किया। ये तस्वीर क्या कहती है, इस बात को समझना होगा। ये वही ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद योगी को मठ में वापस भेज रहे थे, लेकिन वक्त ने इनको ये बता दिया कि योगी के सामने पंगा लेने का मतलब है बीजेपी का टिकट लेने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर सवर्णों को गाली दिया करते थे, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि बिना योगी के सामने झुके घोसी लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मण और ठाकुर उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वहां ये नारा चल रहा था कि योगी से कोई बैर नहीं, राजभर की खैर नहीं। बीजेपी में कोई अब इतना बड़ा नहीं कि योगी को साइड कर सके। आरएसएस की जरूरत भी शायद अब योगी को ना पड़े, क्योंकि अगर किसी जनता के लिए लोग रोड पर आकर अपना खून बहा सकते हैं तो वो देश के एकमात्र नेता हैं योगी आदित्यनाथ। हो सकता है मोदी का कद अभी योगी से बहुत बड़ा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की छवि बहुत बड़ी हो, पर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी ने दिल में जगह बनाई है और मोदी ने दिमाग में। यही कारण है कि पूर्वांचल में बीजेपी जहां फंसी वहां योगी को जिम्मेदारी मिली। देश के हर राज्य में एक नेता की डिमांड है
वो है योगी आदित्यनाथ का। लोग कहते हैं कि बीजेपी आज भी और आने वाले वक्तों में अब योगी से अपनी लाइन को कभी अलग नहीं कर सकती, और अगर योगी का कद इसी तरीके से बढ़ता रहा तो बीजेपी की लकीर के साथ योगी की लकीर भी बहुत आगे बढ़ जाएगी।